Good afternoon, friends. Myself Janshar Kishore. Today, I will teach in Standard 12 supplementary book Vistas, chapter number 4. The name of the chapter, The Enemy. In a last lecture, I have completed page number 28, and in page number 29, I have completed up to I will wash him. Now let's go ahead. I cannot bear for you to touch him, she said. she यानी हना. हना ने कहा डॉक्टर सदाव को कि भाई आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं ये बियर नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती कि आप उसको टच करो. वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर. हम क्या कहते हैं, सर्वेंट को कहते हैं कि जो यहाँ पर है. आई विल टेल यूमी नाउ, मैं यूमी को कहती हूँ. यूमी यानी घर की एक सर्वेंट थी, तो हना कहती है कि मैं यूमी को कहती हूँ. सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो बच्चों को थोड़े मिनट के लिए क्या करेगी, छोड़ देगी. एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसको क्या करेगी, वॉश कर देगी. तो ये हना ने डॉक्टर सदाव को कहा. कब, जब सदाव ने कहा कि आप गर्म पानी लेकर आओ, मैं उसको वॉश कर देता. यानी वो खुद वो एक अमेरिकन को ट्रीट करना चाहते थे और खुद बोला कि मैं वॉश कर देता हूँ. तब हना ने कहा कि आप उसको टच करो, वो बात मैं सहन नहीं कर सकती हूँ. एक काम करो, हमारे पास सर्वेंट्स है जो यहाँ पर है, हम किसी को कह देते हैं कि वही क्या करेगी, उसको वॉश कर देगी. और उसने कहा कि मैं यूमी को कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और वो इसको क्या करे, वॉश कर दे. सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, सदाव थोड़ी देर रुका. लेट इट बी सो, चलो ऐसा करते. ही एग्री, ये बात पे एग्री हो गया. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, आप यूमी को कहो और मैं दूसरे और को कहता हूँ. बट द अटर पैलोर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स. तो बट द अदर पैलोर ऑफ मैंस अनकॉन्शियस फेस, ये जो इंसान था वो अनकॉन्शियस फेस था उसका, और उसकी जो पल्स थी वो फील हो रहा था कि वो वर्क कर रही है. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो फेंट था, वो अनकॉन्शियस था, बेभान था, लेकिन वो वहाँ पर था. इन शॉर्ट वो मरा नहीं था. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उसका जो ब्रेस्ट था, कोल्ड ब्रेस्ट पर उसने अपने हाथ लगाए. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका जो हार्ट था वो भी अभी क्या था, अलाइव यानी जिंदा था, यानी कंटिन्यू था. वो फेंट था, अनकॉन्शियस था, लेकिन उसकी ब्रीथिंग चालू थी, उसका हार्ट भी चालू था. He will died unless he is operated on. He will died unless he is operated on. Says सदाव, सदाव ने कहा कि अगर इसको ऑपरेटेड यानी ऑपरेशन नहीं किया गया, सर्जरी नहीं की गई, तो ये इंसान मर जाएगा. कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाइड एनीवे. तो यानी उसका कहने का मीनिंग ये था कि भाई ये इंसान मरना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि डॉक्टर के लिए तो ये क्या था, एक पेशेंट था, और ये डॉक्टर ये पेशेंट को मारना नहीं चाहता था, उसको किसी भी तरह से बचाना चाहता था. हना क्राइड आउट इन अ फियर, हना एकदम चिल्लाई डर की मारे. बोला डोंट ट्राई टू सेव हिम, हना ने कहा उसको बचाने का ट्राई मत करो. व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, अगर ये जिंदा रह गया तो क्या होगा. यानी ये लोग उसको घर पे लेकर आए थे, डॉक्टर का टारगेट था उसको बचाना, लेकिन ये हना कहती है भी उसको बचाना नहीं, अगर ये जिंदा रहा तो हमारा क्या होगा. व्हाट इफ़ ही शुड डाइड, अगर वो मर गया तो. सदाव रिप्लाइड कि भाई जिंदा होगा तो क्या हो गया, नहीं अगर वो मर गया तो. ही स्टूड गेजिंग, वो अभी भी ये सदाव ये जो पेशेंट था उसको क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. डाउन ऑन द मोशनलेस मैन,
उनकी नज़र, सदाव की नज़र अभी भी वो इंसान जो मोशनलेस था उसकी तरफ थी। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। ये इंसान की जो कैपेसिटी है एक बियर करने की, एक सहन करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, वरना अभी तक तो कोई भी इंसान होता तो अभी तक तो क्या हो गया, मर गया होता। ये सदाव कर रहे हैं हना को कि भी ये इंसान की कैपेसिटी है सहन करने की रियल में बहुत ज़्यादा है, वरना दूसरा कोई इंसान होता तो अभी तक मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये बहुत ही यंग था। परहैप्स नॉट येट 25, मुझे लग रहा है कि शायद उसकी एज 25 ही नहीं है, ये बहुत ही छोटी एज का है, यंग एज का है, उसकी एज शायद 25 भी नहीं है। यू मीन डाइड फ्रॉम द ऑपरेशन, यू मीन डाइड फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका कहने का मीनिंग है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हना आस्क, हना ने पूछा। यस सदाव सेठ, सदाव ने कहा इन शॉर्ट ऑपरेशन करेंगे तो बच जाएगा, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हना कंसिडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्नड अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम ही सेड। डॉक्टर सदाव ने सोच लिया था उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरे सामने एक इंसान कि जिसको ऑपरेशन की ज़रूर है और उसने उसकी डिग्री ली थी सर्जरी की, तो कोई इंसान विदाउट सर्जरी मर जाता है, वो ये डॉक्टर सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए उसने सोचा डॉक्टर ने कि मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, लेकिन सबसे पहले उसको वॉश करना पड़ेगा। ये जो डर्ट उसके शरीर पर लगी उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। He went quickly out of the room and Hana came behind him. वो फटाफट रूम से बाहर निकल गया, तभी हना वहाँ पर आई। She did not wish to be left alone with the white man. Okay? वो सोच नहीं रही थी कि इस इंसान को अकेला छोड़ दे यहाँ पर। He was the first she had seen since she left America. तो ये ऐसा इंसान था कि उसने अमेरिका छोड़ा, उसके बाद पहला एक इंसान अमेरिका का उसने क्या किया था, देखा था। And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. तो वहाँ पर वो जिसको जानते थे उसके लिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई थी। ओके, यानी हना वहाँ पर जो अमेरिका रहते थे उसने वहाँ पर नॉलेज लिया, ओके, वहाँ पर उसने स्टडी किया, लेकिन उनके लिए यानी वाइट पीपल के लिए वो आज तक कुछ कर नहीं पाई थी। तो उसने सोचा कि भी इसके लिए भी जब मैं अमेरिका से आई हूँ तब से पहले एक इंसान है जिसको मैं मिल रही हूँ अमेरिकन पर्सन को, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। जैसे डॉक्टर ने सोचा कि मुझे उसको कुछ ना कुछ करके उसको बचाना पड़ेगा, इस तरह से हना ने सोचा मैंने आज तक किसी के लिए कुछ कर नहीं पाई हूँ। हियर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ तो ये उसका एनिमी है। इट मेनन्स लिविंग और डेड, तो ये मरता है या जीता है उससे कोई मतलब रियल में होना नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों की फीलिंग ऐसी थी कि ये इंसान बच जाए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी, वो नर्सरी की तरफ घूमी। ओके, नर्सरी की नहीं, यहाँ पर जहाँ पर बच्चों को रखा था, तो वहाँ से उन्होंने यूमी को बुलवाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। ओके, तो जैसे ही उसका आवाज़ बच्चे ने सुना तो बच्चा हंसने लगा, और वो बच्चा अभी अपनी मम्मी के साथ जैसे खेलना चाहता था, जो बच्चा ओनली 3 months ओल्ड था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। उसकी मदर ने यूमी को बुला के कहा कि यूमी कम विथ मी। ओके, आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चे को बेड पर लेटा दूंगी। यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, वो तैयार है। शी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी and stood with a boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. अभी ये जो हना थी वो यूमी के पास गई जहाँ पर बच्चे को वो ध्यान रखते थे, जब बच्चे को उसको लेटाना था वो नर्सरी से वहाँ पर पास में एक रूम था जहाँ पर बच्चों को सुलाना था। तो यूमी ने वहाँ पर एक क्वेल्ट यानी एक रजाई वहाँ पर बिछा दी और बच्चे को रखने के लिए अरेंजमेंट कर दिया, और बच्चे को क्या किया, वहाँ पर लेटा दिया। देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्ट टू द किचन, उसके बाद हना
कहाँ चले गई, किचन में चले गई। द टू सर्वेंट्स वेर फ्राइटन एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। जो सर्वेंट एकदम डर गए थे कि जो अभी उनके मास्टर ने जो कहा, यानी ये डॉक्टर सदाव ने ये सर्वेंट को कहा होगा कि भाई आप ये इंसान को क्या करो, क्लीन करो। नाउ द सर्वेंट ऑल्सो नो कि ये अमेरिकन पीपल है, अमेरिकन इंसान है, उसको क्लीन करना, वो सोच रहे हैं कि ये तो हमारा एनिमी है, हम इसको क्यों क्लीन करें। यानी फिर भी मास्टर ने उनको क्लीन करने का कहा कि जिसकी वजह से वो एकदम डर गए थे। द ओल्ड गार्डनर, एक बहुत ही पुराना यानी ओल्ड यानी बहुत ही बूढ़ा एक गार्डनर था, वो वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, वो घर का सर्वेंट भी था। पुल्ड द फ्यू हेड्स ऑन हिज अपर लिप, उसने तो अपनी अपर लिप से कुछ बाल तोड़कर नीचे फेंक दिए। यानी जब उसको कहा गया भी आप इसको वॉश करो, तो उसने तो अपनी जो अपर लिप है वहाँ से जो हेयर थे, फ्यू हेयर को उसने तोड़कर नीचे क्या किया, फेंक दिया। द मास्टर ought not to heal and wood of his white men। द मास्टर, वो सोच रहे थे कि ये मास्टर को हील यानी अच्छा करना, ये जो एक वाइट मैन है उसको अच्छा नहीं करना चाहिए, उसके वाउंड को अच्छा नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट ये जो सर्वेंट थे दे ऑल आर थिंकिंग दैट कि जो मास्टर एक वाइट मैन को जो ट्रीट करने की वो सोच रहे, उसको अच्छा करने की सोच रहे, उनको ये करना चाहिए नहीं, यानी मास्टर कर रहे इंसोर वो गलत कर रहे। ही सेड ब्लंटली टू हना, उन्होंने हना को ब्लंटली एकदम यानी गुस्से से कह दिया कि द वाइट मैन ओट टू डाइड, वाइट मैन को मरने दो। फर्स्ट ही वॉज शूट, पहले वो शूट करेंगे। देन द सी कॉट हिम एंड वाउंड हिम विथ हर रॉक्स, उसके बाद सी में जैसे पहले गोली लगी, उसके बाद वो सी में गिरा कि जिसकी वजह से रॉक की वजह से वो पूरा वाउंड बहुत ज़्यादा घायल हो गया। इफ़ द मास्टर हिल वॉट द गन डीड एंड वॉट द सी डीड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, अगर मास्टर भी अगर मार देंगे ओके तो अच्छा हो जाएगा। तो ये जो गन जो करना चाहती थी, सी जो करना चाहती थी वो हो जाएगा, और हमारा जो रिवेंज है एक अमेरिकन के बारे में, वो भी रिवेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये सर्वेंट से सब ऐसा सोच रहे थे कि मास्टर इसको क्या करे, मार देवे। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना रिप्लाइड कॉर्टियसली, हना ने कहा कि भाई मैं उनको बताऊंगी, यानी जो सर्वेंट सब लोग इकट्ठा हो गए और हना को जैसे बताया कि मास्टर को कहो कि वो उसको मार देवे, तो हना ने कहा चलो मैं उनको बताती हूँ। बट सी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेड, लेकिन वो भी डर गई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, लेकिन वो बाकी जो पीपल थे उसकी तरह वो सुपरस्टिशियस नहीं थे, यानी अंधश्रद्धा में बिलीव नहीं करती थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, वो सोच रहे कि भाई ये जो सोच रहे कि भाई हमें एक एनिमी को हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्या सही है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, उसने यूमी को कहा कि एक काम करो, आप गर्म पानी लेकर आओ जहाँ पर वाइट मैन है वहाँ पर। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, सदा वॉज नॉट येट देयर, तो वो वहाँ पर गई, वहाँ पर पार्टीशन के पीछे उसने स्लाइड किया और लेकिन वहाँ पर सदा नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी ये हना के पीछे आ रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने जो उसका वुडन बकेट था वो नीचे रख दिया। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वो वाइट मैन की तरफ आगे बढ़ी। व्हेन सी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves into a stubbornness, जब उसके पास गई तो उसके जो थिक लिप्स थे उसने फोल्ड कर दिया और जैसे एक स्टबर्नेस यानी जिद्दीपना से उसने कह दिया, यानी वो भी ये क्लीन नहीं करेगी। उसने क्या कहा, आई हैव नेवर वॉश्ड द वाइट मैन, सी सेड, उसने बोला आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने वाइट मैन को मैं वॉश करूँगी नहीं, यानी इन शॉर्ट उसने मना कर दिया। जैसे बाकी जो सर्वेंट्स थे दे ऑल्सो फ्राइटन व्हेन द डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम टू वॉश हिम, द सेम थिंग यूमी ऑल्सो टोल्ड कि भाई मैं ये वाइट मैंने उसको वॉश करूँगी नहीं। सी सेड एंड आई विल नॉट वॉश टू डर्टी
अ वन नाउ, मैं एक डर्टी इंसान को, पहले तो वाइट इंसान बोला कि भाई वाइट मैन को नहीं क्लीन करूँगी, उसके बाद एक डर्टी इंसान को मैं साफ़ करूँगी नहीं। इन शॉर्ट ये सब जो थे दे ऑल आर हेट, वो सब लोग, ये जो वाइट पीपल था अमेरिकन पीपल को क्या करते थे, वो हेट करते थे, इसीलिए ये उसको वॉश करने के लिए रेडी नहीं थे। हना क्राइड एट हर सेवरली, हना रोने लगी जैसे। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड यू, और उसने चिल्ला के कहा कि आपको वही करना है जो आपके मास्टर आपको ऑर्डर देते हैं, आपको कमांड देते हैं। ओके, एंड इन शॉर्ट वो फोर्स करना चाहा कि अगर मैं फोर्स करती हूँ तो शायद ये लोग मेरा कहा माने। देयर वॉज सो फियर्स टू लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। लेकिन हना बहुत ही डर गई थी यूमी का, जब उसने फेस देखा कि वो रेजिस्टेंस में मना कर दिया कि क्लियर कि आई विल नॉट क्लीन दैट वाइट पीपल। यानी जनरल दूसरा कोई काम होता तो जैसे हना थोड़ी लाउडली कुछ भी कहती तो शायद वो मान लेती थी, लेकिन इस बार ये जो वाइट पीपल को वॉश करने की बात थी तो ये बात को वो एकदम स्ट्रॉन्ग जैसे फॉर्मली मना कर दिया कि भाई मैं इसको क्लीन करूँगी नहीं। ओके, आफ्टर ऑल if the servants should report something that was not as it's happened, और उसने कुछ सोचा अगर मैं फोर्सफुली कुछ करवाया तो अगर कोई भी सर्वेंट जाकर कोई रिपोर्ट कर देता है, जैसे पुलिस वाले को बता देता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। यानी इन शॉर्ट अभी जो उसने पहले एक बार ऑर्डर देकर कहा, लेकिन सेकंड टाइम उसने ऑर्डर दिया नहीं और उसको जैसे जाने दिया, उसने मना किया तो उसको फिर जाने की परमिशन दे दी। Very well, she said with dignity, no problem. You understand, we only want to bring him to his sense so that we can turn him over as a prisoner. उसने कहा कि आप जानते हो हम उतना ही चाहते हैं कि वो एक बार होश में आ जाए, अगर एक बार वो होश में आ गया तो हम उसको फिर से क्या करेंगे, प्रिजनर यानी उसको जेल में पुरवा देंगे, यानी अरेस्ट करवा देंगे। हमारा टारगेट यही है कि अभी अनकॉन्शियस है उसको एक बार कॉन्शियस हो जाए, उतना ही हमारा टारगेट है। तो यानी इस तरह से ये जो हना थी वो सर्वेंट को समझाती है, यूमी को समझाती है कि भाई हमारा टारगेट है उसको खाली एक बार कॉन्शियस करना है। एक बार वो कॉन्शियस हो गया तो हम फिर क्या करेंगे, उसको जेल में अरेस्ट कर देंगे, जेल में भेज देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड। यूमी ने क्लियर बोला मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगी। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक पुअर पर्सन हूँ और ये मेरा बिजनेस नहीं है। यानी यहाँ पर ये जो यूमी थी उसको यहाँ रखा गया था बच्चों को ध्यान देने के लिए, बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए। तो उसने क्लियर बोल दिया कि ये इंसान को क्लीन करना वो मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़ हना सेड जेंटली, तो हना ने फिर जेंटल, देन प्लीज़ रिटर्न टू योर ऑन वर्क, नो प्रॉब्लम, अब अपने अपने काम पर वापस चले जाओ, यानी आप जो करते हो वही काम करने पे लग जाओ। इस तरह से हना ने अपनी जो सर्वेंट थी यूमी उसको अपने काम पे वापस भेज दिया। ओके, यूमी ने ये काम करने के लिए क्लियर मना कर दिया, फिर भी ये जो पहले एक बार ये हना एकदम एंग्री हो गई और जैसे ऑर्डर दिया कि आपके मास्टर आपको जिस तरह से कमांड देते हैं इस तरह से आपको काम करना है। लेकिन देखा कि ये जो सर्वेंट्स थे वो एकदम फर्म थे, मक्कम थे। ओके, डायरेक्ट यूमी ने तो कह दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, मैं उसमें हेल्प नहीं करूँगी, मेरा काम ये नहीं है, यानी मुझे जो काम के पर्पज़ से रखा है वही मैं करूँगी, बाकी मैं ये काम करने वाली नहीं हूँ। इस तरह से उसने क्लियरली मना कर दिया। तो हना ने उस पर गुस्से नहीं होते हुए कहा नो प्रॉब्लम, आपको अपने काम पे वापस क्या करो, लग जाओ। इस तरह से उसको अपने काम पर वापस भेज दिया। इन शॉर्ट बाकी जो सर्वेंट थे उन्होंने, ये जो यूमी थी उसने भी, यानी सब लोगों ने ये जो अमेरिकन मैन था तो उसको क्लीन करने के लिए मना कर दिया। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे ही इस तरह से कहा हना ने कि आप अपने काम पे लग जाओ, तो ऑन द स्पॉट यूमी वहाँ से चली गई, वो रूम छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हना विथ द वाइट मैन अलोन, लेकिन अभी वहाँ पर
हना अकेली रह गई वो वाइट मैन के साथ। इन शॉर्ट ऑल सर्वेंट रिफ्यूज टू वॉश हिम, हर एक सर्वेंट ने मना कर दिया कि भाई हम इसको वॉश करेंगे नहीं। डॉक्टर सदाव ने तो खुद बोल ही दिया था कि भाई वो क्लीन कर देता है, लेकिन हना को ये मंजूर नहीं था कि भाई एक वाइट मैन को डॉक्टर सदाव खुद वॉश करे, इसीलिए उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि मैं सर्वेंट से काम करा दूंगी, लेकिन कोई भी सर्वेंट ये काम करने के लिए रेडी नहीं हुआ। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमिस स्टबरनेस नाउ सस्टेन हर। वो अभी अकेली वहाँ रह गई और वो भी डर रही थी कि वहाँ अकेली थी, और उसको यूमी पर जैसे गुस्सा भी आ रहा था कि यूमी बहुत ही ज़िद्दी है, मैंने उसको एक काम दिया लेकिन उसने वो काम करने से मना कर दिया। ठीक, लेकिन उसको गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ अभी फोर्सफुली यूमी को कह सकती नहीं है। स्टूपिड यूमी, वो गुस्से से चिल्ला कर स्टूपिड यूमी। सी मटर्ड, फिर एकदम गुस्से से कहा, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई दूसरा कुछ है थोड़ी, ये तो एक इंसान है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और ये भी एक वाउंडेड यानी घायल इंसान है। हेल्पलेसली, ओके, हेल्पलेस यानी वो किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकता, निसहाय, ओके, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे इंसान को भी यूमी ने मदद करने से मना कर दिया। इन द conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. अभी उसको लगा कि सबने मना कर दिया, डॉक्टर सदाव ने खुद बोला था, लेकिन उसको ये मंजूर नहीं था हना को, इसलिए उसने खुद ही अभी वो वाइट मैन को क्लीन करने के लिए ये वो लग गई कि उसने क्या, सबसे पहले कि जो वाइट एक सीट थी वो उसके ऊपर रख था, उसके ऊपर क्या क्या डाल दिया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अभी उसने वन बाय वन, जैसे उसके ऑर्गन थे यानी वो अमेरिकन मैन के, तो वन बाय वन जो यूमी ने एक कपड़ा वो हॉट वाटर में रखा था उससे गीला करके वही कपड़े से उसकी बॉडी को वन बाय वन ये हना ने क्लीन किया। द मैन स्किन, वो इंसान की जो स्किन थी उसको साफ़ किया। थ्रू रफ विथ एक्सपोजर was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. ओके, तो उसने अच्छी तरह से, जैसे एक छोटे बच्चे को हम क्लीन करते हैं, इसी तरह से हना ने ये जो एक अमेरिकन मैन था कि जो गलती से उनके वहाँ पर आ गया था, जिसको वो ट्रीट करने के लिए अपने घर में लेकर आए थे, लेकिन वो डर्टी था, तो उसको क्लीन करने में उसने हॉट वाटर में जो कपड़ा रखा था तो कपड़े को पानी में डुबो कर उसको अच्छी तरह से क्या किया, क्लीन किया। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, okay, लेकिन अभी जो बच्चा था वो चाइल्ड नहीं था, यानी बच्चा नहीं रहा था, वो बड़ा हो गया था। ओके, ही वॉज अराउंड 18 to 19 ईयर ओल्ड, डॉक्टर के हिसाब से वो 25 ईयर से छोटा था, यानी वही छोटा नहीं था, वो बड़ा हो गया था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, उसने धीरे धीरे करके उसकी अपर बॉडी अच्छी तरह से हना ने क्लीन की। बट सी डेयर नॉट टर्न हिज ओवर वेयर वॉज सदाव, नाउ हर एंगर वॉज ebbing and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. उसने वन बाय वन उसके जो ऑर्गन से, हाथ है, पैर है, पूरी बॉडी को उसने धीरे धीरे करके क्लीन किया। और ये इंसान पूरा चिल यानी ठंडा हो गया था, तो हॉट वाटर से उसने क्या किया, पहले वॉश किया और फिर जो टॉवेल था उससे उसको पोंछ कर अच्छा कर दिया। सदाव सी कोल्ड सॉफ्टली, तो उसने जब उसको ये काम क्लीन कर दिया
तब उसने कहा सदाव, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन वैन सी कॉल्ड, जब वो बुला रही थी तभी डॉक्टर सदाव आने ही वाले थे। ही हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट, उसका हाथ यानी दरवाजे पे था और जैसे ही ये हना ने बुलाया तो वो ओपन करके आए। सी सो दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कॉट, तो हना ने देखा कि ये जो डॉक्टर सदाव है वो अपनी सर्जन की इमरजेंसी जो बैग थी वो लेकर आए थे और उन्होंने उसके जो सर्जन का कोट था, जो कोट पहनकर वो ऑलवेज सर्जरी करते थे, वो उन्होंने पहन लिया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट सी सेड, अभी जैसे डॉक्टर एंटर हुए डॉक्टर सदाव, तो ये हना ने कहा कि आपने डिसाइड कर दिया है कि उसको ऑपरेट यानी उसका ऑपरेशन उसकी सर्जरी करनी ही है। यस ही सेड शॉर्टली, डॉक्टर सदाव ने एकदम शॉर्टली कहा यस। ही टर्नड हिज बैक टू हर and unfold a sterilized towel upon the floor of the tokonoma. Okay, तो tokonoma याद है nice or alco in a Japanese home to display a flower arrangement, यानी वहाँ पर जापान में जो फ्लावर का अरेंजमेंट करते हैं तो उसको टोकोनोमा बोलते। तो ये जो रूम था जहाँ पर फ्लोर पर उन्होंने अलग अलग टाइप के फ्लावर क्या किए थे, अरेंज किए थे, कि जिसकी वजह से ये रूम एकदम अच्छा लगे, अच्छी खुशबू आए। और ये रूम उसके फादर रहते थे, यानी उसके फादर को जो जो चीज़ अच्छी लगती थी इस तरह से उसको अरेंज किया था। ओके, तो उनको ये फ्लोर पर रख दिया एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट ओपन इट, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह बाहर निकाल कर रख दिया। दैट मीन्स ही वॉज नाउ रेडी टू ऑपरेट द पेशेंट। फेच टॉवेल ही सेड, उसने बोला टॉवेल ले लो। She went obediently, but now anxious now to the lean shelves and took out the towel. वो एकदम obediently काम कर रही थी लेकिन वो भी चिंतित थी कि अभी उसको टॉवेल उसको वहाँ से लेना था। There ought also to be odd piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. दूसरा उसने वहाँ पर नीचे एक कपड़ा भी रख दिया कि जिसकी वजह से इसका ब्लड नीचे नहीं गिरे, कि नीचे जो फ्लोर एक अच्छी तरह से बना हुआ था वो बिगड़ नहीं जाए। सी वेंट आउट टू द बैक वरंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट एंड टूक अ आर्मफुल ऑफ देम। तो उसने वहाँ पर गार्डन में गई और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ जैसे वहाँ पर मिट्टी के ऐसा कुछ बिछा दिया कि जिसकी वजह से ये इंसान का जो ब्लड अगर नीचे कुछ गिरता है कि जिसकी वजह से ये जो फ्लोर है नीचे अच्छा उन्होंने फ्लोर बनाया था कि वो वेस्ट नहीं हो जाए। या फिर ऐसी कोई चीज़ नीचे बिछा देगी जैसे कोई एक कपड़ा है या कोई प्लास्टिक का कुछ चीज़ जो हाथ में आया वो लेकर आई और नीचे उसने क्या कर दिया, बिछा दिया, कि जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के टाइम अगर ब्लड या कुछ भी नीचे गिरता है तो डायरेक्ट नीचे फ्लोर है वो ख़राब नहीं हुए। यानी जहाँ जहाँ जो ऑपरेशन की प्लेस थी वहाँ पर नीचे कुछ उसने ये हना ने बिछा दिया कि जिसकी वजह से ये ऑपरेशन के टाइम पर कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो जो फ्लोर उन्होंने अच्छा एक मेंटेन रखा था वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होए नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डॉक्टर सदाव ने सोच ही लिया था कि उसको ऑपरेट करके उसको ठीक करना है। जो सर्वेंट थे वो लोग एग्री नहीं थे, उन लोगों ने तो इसको खाली क्लीन करने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर सदाव थे उन्होंने सोच ही लिया था कि उसको क्या करना है, उसको ऑपरेट करके ठीक करना है। हना ने उसको क्लीन किया क्योंकि कोई भी सर्वेंट ये काम करने के लिए सबने मना कर दिया, तो लास्ट में हना को ही क्लीन करना पड़ा। जब उसने क्लीन कर दिया और डॉक्टर सदाव को बुलाया तो डॉक्टर सदाव वहाँ पर आ ही रहे थे। जैसे वो दरवाजे पर उसने हाथ रखा था और उसने बुलाया तो वो अंदर आए और उसके बाद उनके हाथ में उसकी इमरजेंसी सर्जरी की एक बैग थी और उसने ऐसा कोट भी पहन लिया था जब वो सर्जरी के काम पर पहनते हैं। यानी इन शॉर्ट वो रेडी हो गए थे कि अभी उसकी सर्जरी करके उसको क्या करना है, ये जो मरने वाला है उसको क्या करना है, जिंदा रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी
करना है. ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.